जोर से तैयार हो जाओ, ताड़ी बजाएंगे जोर से यीशु मसीह के नाम जब में। आत्मा प्रभु का मंडलाएगा मैं नाचूंगा, जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा मैं नाचूंगा। आइए सब, आइए। क्या वचन सुनना चाहते हैं? आराम से विश्वास करते हैं आशीष मिलेगी आज आपको। आमीन। आइए अपने सिर पे हाथ रखें। पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर के समय प्रभु जी, जो लोग तेरे वचन का आदर कर रहे हैं इनके घर में 100 गुना बरकतें हैं यीशु मसीह में। पवित्र आत्मा ब्लेसिंग मिले यीशु मसीह के नाम में, बोलो आमीन। आइए जल्दी से बाइबल खोलेंगे सब फटाफट। हाँ हाँ, पवित्र आत्मा आशीष दे, बोलो हालेलुया। अपने पड़ोसी को एक चूंटी लगाओ, आज चूंटी मारो उसको, उसको बोलो सोना नहीं है, विश्वास कर। सोने के लिए नहीं आया यहाँ पर, चूंटी दबा के मारो उसको। आज थोड़ा चूंटी मारो दबा कर, क्योंकि आपके घर में कोई नई आशीष आने वाली है यीशु मसीह के नाम। आपने सुना, आप पहले करते थे कि न्यू पिंच, हाँ, तो परमेश्वर आशीष दे। आज बहुत सारे लोग ग्रोथ करना चाहते हैं। कितने लोग ग्रोथ करना चाहते हैं अपनी लाइफ में? कितने लोग ग्रोथ करना चाहते हैं? पवित्र आत्मा ने मुझे बताया करें कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी लाइफ में ग्रोथ करना चाहते हैं, लेकिन उनकी जब ग्रोथ नहीं होती तो वो इंतजार नहीं करते और वो लोग बैक स्लाइड हो जाते हैं परमेश्वर से। वो लोग चाहते हैं कि मेरी ग्रोथ हो, लेकिन बहुत बार लोगों की ग्रोथ नहीं होती। वो इस कारण से नहीं होती क्योंकि वो लोग सब्र नहीं करते, वेट नहीं करते, परमेश्वर की बातों में इंतजार नहीं करते। अपने पड़ोसी को बोलो सब्र कर, सब्र सब्र। पता है आपको, इंतजार आपका शब्द आपको समझ में नहीं आता, वेट समझ में नहीं आता, धीरज समझ में नहीं आता। यूपी में बोलते हैं सब्र करना भाई, सब्र कर थोड़ा सा। आप सब्र करें, परमेश्वर बहुत कुछ करने के लिए जा रहे हैं आपके लिए। प्रभु में आना और सब्र करना जरूरी है। अगर आप प्रभु में आने के बाद सब्र नहीं करते तो आपकी लाइफ में कभी कुछ नहीं होगा। बहुत सारी लड़कियां चाहती हैं कि एक ही रात में मैं करोड़पति हो जाऊं। बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारे लड़के चाहते हैं हम एक रात में करोड़पति हो जाएं। क्या आप चाहते हैं कि नहीं? यही चाहते हैं, और अपने आप ही नंबर डायल करते रहते हैं कहीं शादी का, अपने आप ही नंबर डायल करते रहते हैं कहीं ना कहीं के बाहर जाने का, अपने आप ही स्कीम लड़ाते रहते हैं। नहीं मिलती तो रात को ड्रीम लेते रहते हैं, मैं अमेरिका जा रही हूँ। मैं कह रहा हूँ कि आपकी ग्रोथ ऐसे नहीं होने वाली, आपके ख्वाबों से नहीं होने वाली, आपके सोचने से नहीं होने वाली। कहते कि प्रार्थना करने से होने वाली है, और परमेश्वर में आने के बाद कहता विश्वास करने से होने वाली है, सब्र करने से होने वाली है। लेकिन बाइबल चाहती है कि उन लोगों की ग्रोथ होती है जो अनॉइंटिंग प्लेस पर आ जाते हैं, अनॉइंटिंग प्लेस की पहचान करते हैं। आप सुनो कि अंधे भिखारी को परमेश्वर ने जन्म से अंधा बनाया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? वो कह रहा है कि मुझे जन्म से अंधा बनाया, लेकिन वो परमेश्वर की सच्चाई को नहीं जानता। आज जन्म से लंगड़े हैं, बहरे हैं, टूंडे हैं, लेकिन वो परमेश्वर की सच्चाई को नहीं जानते, लेकिन वो परमेश्वर के अनॉइंटिंग प्लेस को नहीं जानते। यहाँ पर अंधे भिखारी को किसी ने उठाकर ऐसे स्थान पर बिठा दिया कि यहाँ से यीशु निकलने वाला है, और यहाँ से अनॉइंटिंग प्लेस, कहता है ये अनॉइंटिंग प्लेस है जहाँ से यीशु निकले। क्या वो अनॉइंटिंग प्लेस नहीं है? कह रहा है जहाँ पर कहता है कि एक अभिषिक्त व्यक्ति आपके घर के बाजू से निकल जाए, वो मोहल्ला कह रहा है कि अनॉइंटिंग से भर जाता है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है अगर आप सेंट लगाकर निकले और पास में से ही निकल जाए तो क्या खुशबू फैलेगी? नहीं फैलेगी। या तो उसी समय उस अंधे भिखारी को मालूम हुआ कि यहाँ से कहता है ये अनॉइंटिंग प्लेस है और मुझे यहाँ ये अनॉइंटिंग प्लेस छोड़ना नहीं है, और उसी समय वो सब्र कर बैठ गया। लेकिन उसका सब्र तोड़ने के लिए शैतान ने बहुत सारे लोग भेजे और उसी समय उसको डांटा और उसको कहा क्या कर रहा तू यहाँ बैठकर? कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला, कोई तुझे चंगा नहीं करने वाला, कोई तेरे लिए लाइफ में काम नहीं होने वाला। और उसने उस जगह को छोड़ा नहीं। उसने कहा मैं इस प्लेस को छोड़ने वाला नहीं हूँ। कहता मुझे मालूम हो गया है इसी प्लेस से मेरी आंखें खुलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। बहुत बार मसीह लोग आने के बाद, प्रभु में आने के बाद वो चर्च छोड़ने की कोशिश करते हैं। शैतान कई बार उनको गुमराह करता है, उनको बार बार गुमराह करता है कि तेरी अनॉइंटिंग कहाँ है, तेरा ग्रोथ कहाँ है, तेरे जीवन में बच्चा नहीं हुआ, तेरे घर में ये आशीष नहीं मिला, तेरे जीवन में कोई काम नहीं हुआ। मैं कहूं
क्योंकि आपके पास रिमोट है, आप अपना चैनल चेंज करें। हालेलुया। कहता है बहुत सारे लोगों के हाथ में रिमोट है और वो अपना चैनल चेंज नहीं करते तो वो शैतान के हाथ में गिर जाते हैं, अपने विचारों का चैनल चेंज नहीं करते। मैं कह रहा हूं कि जब आपको कोई चैनल टीवी पर देख रहे हो अच्छा नहीं लगता तो उसी समय आप रिमोट से चेंज करते हैं। जो विचार आपको गिरा रहे हैं, जो व्यक्ति आपको गिरा रहा है, मैं कह रहा हूं आज अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ और उसको बोलो कि चल चैनल चेंज कर दे अपना। आपका रिमोट आपके पास है, चैनल चेंज करो। अगर आपने विचारों का चैनल चेंज कर दो, कह रहे कि जो आपको गिराने की कोशिश कर रहा है, बाइबल कहती है कि कह रहे कि वो व्यक्ति तरक्की करते हैं जो ईमानदार है, वो व्यक्ति सब्र करता है, जो वो व्यक्ति तरक्की करते हैं जो सब्र करते हैं, धीरज रखता है, ईमानदार है और अनॉइंटिंग प्लेस की पहचान करता है और विश्वास करके यीशु मसीह के पास आता है। अंधा भिखारी इतने विश्वास से बैठ गया, सब्र करके बैठ गया और यीशु मसीह उसके पास से चला गया। लेकिन हो सकता था ये अंधा भिखारी बोल सकता था लोगों की तरह कि मेरे जीवन में कोई काम नहीं हुआ, यीशु मसीह तूने मेरे लिए कुछ नहीं किया, तू चला गया। लेकिन इसने ऐसा नहीं कहा और उसी समय परमेश्वर पलट कर आ गया ऐसे व्यक्ति के लिए। याद रखना, जो व्यक्ति अपनी परीक्षा में पास हो जाता है, जो अपने इम्तिहान में पास हो जाता है, जिस व्यक्ति की परिस्थितियां खिलाफ हो, आपके जीवन में कुछ भी आपके लिए अच्छा ना हो रहा हो, लेकिन उस समय में आप परमेश्वर पर भरोसा करके बैठे हो, कि आप टिक कर बैठे हो, आपने सब्र किया हो कि एक दिन मेरे परमेश्वर पास वापिस पलट कर जरूर आएंगे। अगर वो अंधे भिखारी के पास पलट कर आ सकते हैं तो वो मेरे पास भी आ सकते हैं। मैं कह रहा हूं आज रात मेरा परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए जरूर पलटेगा यीशु मसीह के नाम। वो ब्लेसिंग देने के लिए आपके पास आना चाहते हैं, वो आशीष देने के लिए आपके पास आना चाहते हैं। क्या आप तैयार हैं चर्च लेने के लिए? कह रहा ये आशीष आपके लिए। लेकिन उन व्यक्तियों के जीवन में कह रहा आशीष नहीं आती जो अपना सही डिसीजन नहीं लेते। अंधे भिखारी ने सही डिसीजन ले लिया। इजरायलियों के पास कह रहे आशीष थी लेकिन वो एक सही डिसीजन नहीं ले पाए। कारण क्यों? क्योंकि उनके जीवन में स्पिरिचुअल फादर नहीं था, उनके जीवन में एक अगवा नहीं था, उनके जीवन में एक चरवाह नहीं था। इजरायलियों को राजा ने पूछा कि आज हम एक व्यक्ति को छोड़ेंगे, या बरअब्बा को छोड़ेंगे या यीशु मसीह को छोड़ेंगे, इन दोनों में से किसको छोड़ें? वो पूरे साल में एक पर्व मनाते थे और उस पर्व में एक व्यक्ति को छोड़ते थे। और उसी समय उन्होंने कहा कि बोलो बरअब्बा को छोड़ें कि यीशु मसीह को छोड़ें। उन्होंने कहा, कहते बरअब्बा के नाम का मतलब है परमेश्वर का पुत्र, और यीशु खुद कह रहा था मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। वो कंफ्यूज थे क्योंकि उनके जीवन में कोई स्पिरिचुअल फादर नहीं था, इसलिए वो कंफ्यूज रहे और उन्होंने गलत डिसीजन ले लिया और उन्होंने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़वा दिया, बरअब्बा को छुड़वा दिया। सब चीखने लगे, चिल्लाने लगे, हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दो, बरअब्बा को छोड़ दो। लेकिन उनका डिसीजन गलत हुआ और यीशु मसीह को जब क्रूस पर चढ़ाया गया उसी समय दिन में रात हो गई और बादल के, मैं कह रहा हूं पर्दे के, मंदिर के पर्दे के 2 टुकड़े हो गए और उसी समय वो लोग जान गए, कह रहे कि ये कोई महान आदमी था। और तीसरे दिन जब जिंदा हुआ पूरा इजराइल परमेश्वर की तारीफ करने लगा यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप लोग अपनी लाइफ में बढ़ना चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, तो अगर आपको एक दुकान खोलना है बिस्कुट की या कोई आपको बड़ी फैक्ट्री खोलना है, एक फैक्ट्री खोलना है, तो आपको सीए की जरूरत नहीं है। अगर आपको ब्यूटी पार्लर की दुकान एक खोलना है, आपको सीए की जरूरत नहीं, चार्टर्ड अकाउंटेंट की जरूरत नहीं है। अगर आपको 4 दुकानें खोलना है, अगर आपको ब्यूटी पार्लर की, प्रॉपर्टी डीलर की, अगर आपको कोई बड़ी फैक्ट्री 4 अगर दुकानें खोलनी है, आपको 4 बिजनेस करने हैं, तो आपको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की जरूरत पड़ती है, सीए की जरूरत पड़ती है, तो उस व्यक्ति की ग्रोथ होती है। याद रखना, परमेश्वर भी आपकी लाइफ में ऐसा ही बताना चाहते हैं। अगर आप अपना डिसीजन सही करना चाहते हैं, डिसीजन आपको लेना है। अगर आपके जीवन में एक स्पिरिचुअल फादर है तो आप आज के बाद करा 4 दुकानें खोलेंगे यीशु मसीह के नाम में। आप ग्रोथ करेंगे यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह एक नबी था, यीशु मसीह एक प्रोफेट था। 5 प्रकार की सेवकाई उसके अंदर से निकली, उसके अंदर से निकली प्रेरितों की सेवकाई, उसके अंदर से निकली अलग अलग सेवकाई। कह रहा कि शिक्षा देने वाली सेवकाई नबी की, कहता कि नबी था वो, उसके अंदर से निकली। अगर आप विश्वास कर रहे हैं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करेंगे, मैं कह रहा हूं कि आज रात पवित्र आत्मा आपके लिए कुछ अद्भुत करना चाहते हैं यीशु मसीह के नाम में, ग्रोथ करना चाहते हैं। लेकिन उन लोगों की ग्रोथ होती है जो लोग अपनी लाइफ में कहता है अपने स्पिरिचुअल फादर का सम्मान करते हैं। याद रखना, कह रहा जो जुड़े हुए हैं आज रात कंफ्यूज ना होना, आपको लेना है। लेकिन बहुत सारे लोग
कह रहे शैतान भेजता है आपकी जिंदगी में, बहुत बार आप विचार भेजता है कि छोड़ दे यीशु मसीह को, बैक स्लाइड हो जा, कुछ नहीं रखा, कुछ नहीं मिला तुझे। लेकिन अय्यूब के जीवन में बड़ी परिस्थितियां आई, लेकिन अय्यूब एक बात में टिका रहा। उसने कहा परमेश्वर है जिसने मुझे पहले नहीं छोड़ा, वो अब भी नहीं छोड़ेगा। और शैतान ने उसका सब कुछ बर्बाद कर दिया, लेकिन पवित्र आत्मा ने उसके ऊपर उसके लिए एक कवरिंग की हुई थी, उसको कवरिंग दिया हुआ था। मेरी प्रेयर आज आपको कवरिंग देती है। याद रखना, जब हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं तो आपके बच्चे कवरिंग 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 है उनके ऊपर, कवर है, वो कवर है, ब्लड से कवर है, जीसस के ब्लड से आप कवर है। शैतान आपका बिगाड़ नहीं सकता, बिजनेस खराब नहीं हो सकता, लेकिन आपको अपनी परख देनी पड़ती है मसीह में आने के बाद। जब आप परख देते हैं उसके बाद परमेश्वर सोच लेते हैं कि मैं इस व्यक्ति को बहुत बढ़ाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपके अंदर सब्र नहीं है। बहुत सारे लोग जो हैं और वो टूट जाते हैं, बैक स्लाइड हो जाते हैं कि परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में अब तक काम नहीं किया। लेकिन पवित्र आत्मा ऐसे लोगों के साथ नहीं चलते, उन लोगों के साथ खड़े रहते हैं जो सब्र करते हैं। अपने पड़ोसी को बोलो कि चैनल चेंज कर दे। आज रिमोट कहता आपके हाथ में है, रिमोट आपके हाथ में है, आपके अंदर विचार चल रहा है, आपके पास लोग आ रहे हैं। एक आदमी मेरे पास आया दौड़ा दौड़ा, कहने लगा देखो देखो, कहता है वो एक चैनल पर आपकी बुराई कर रहे हैं। मैंने कहा यार, मैंने कहा करने दे बुराई, मैंने कहा मैं रिमोट लेकर चैनल बदल देता हूं, चल रिमोट पकड़ो अपना और चैनल बदल दो, चल बंद हो, आपके हाथ में है यार, मुझे क्या जरूरत है किसी से बहस करने की। कह रहा वो आपकी बुराई कर रहा, मैंने कहा चल चैनल बंद। आप समझ रहे हैं, आपको समझना है, जब आप अपना चैनल चला कर रखते हैं, आप उस विचार को चला कर रखते हैं, आप उस ख्याल में पड़े रहते हैं, अच्छा पादरी साहब ने ऐसा दिया, अच्छा ऐसा कह दिया, क्या आप विश्वास करते हैं? तो शैतान आपको गिराना चाहता है। मैं कह रहा हूं कि मैं अपनी आत्मिकता भंग नहीं करना चाहता। मैं अपने बच्चों को भी सिखाता हूं, बेटे जब कोई किसी पास्टर की बुराई कर रहा हो उस चैनल को चेंज कर दो। मैंने कहा जो मजे ले रहा हो ना चैनल वाला, पैसे कमाते हैं, इनको लाख रुपए आते हैं, हमारी फोटो वीडियो डालेंगे, रोटी चलती है, आप समझ रहे हैं? इनको सिर्फ सारा दिन दिखाना ये कारण, उसको पता है कि थोड़ी सी बुराई दिखाएंगे, देखो प्रोफेट बचिंदर जी ने क्या किया, क्या कहा, इनको मजे लेने आते हैं। लेकिन इनको ये नहीं पता जिस दिन यीशु मसीह बादलों पर आएगा, न्याय करेगा ऐसे व्यक्ति का, सबसे पहले उसका न्याय करेगा, उस व्यक्ति को बताएगा तूने क्या किया जिंदगी के अंदर। मैं उन लोगों को बता रहा हूं जो लोग बुराई करते हैं, उनको बुराई करनी आती है, लेकिन अगर पादरी बजिंदर को परखना है तो यहाँ चटाई बिछा और मैं तुझे बताऊंगा, तेरी टांगे भिंचूंगा, सारी रात तुझे बताऊंगा, जान से मार दूंगा तुझे, इतनी सेवा करूंगा तेरी, दबा दबा के मार दूंगा। तो कहेगा मैं कह रहा हूं कि मेरे साथ चटाई बिछा और प्रेयर कर, तेरे घुटने दर्द होने लग जाएंगे, तेरी आंसू निकलने लग जाएंगे, बस यूट्यूब पर बैठकर बोलना आता है। लेकिन आपको नहीं पता पादरी बजिंदर एक एक बंदे के लिए रात को बैठकर दुआ करता है। ऐसे नहीं परमेश्वर मुझे यहाँ तक लेकर आया, मैं लोगों के लिए दुआएं करता हूँ, रोता हूँ। और मैं कह रहा हूँ मुझे पैसा कमाने का शौक नहीं है, पैसा मेरे पास पहले से ऑलरेडी परमेश्वर मुझे कहीं ना कहीं से मेरा इंतजाम कर देता है। मैं आपके ले हैंड से, आपकी बीज, आपके दान से, आपके दशवान से अमीर नहीं होने वाला, कोठी नहीं लगाने वाला, ये पैसा मेरे पास नहीं रख सकते। बाइबल बोलती है भंडारी कैसा हो परमेश्वर जानता है, कहता है भंडारी ईमानदार होना चाहिए। परमेश्वर ने अगर हमें भंडारी बनाया है, अगर हमें बैंक मैनेजर बनाया है, तो हम अपने बैंक में अपने रिश्तेदारों को नहीं दे सकता लोन, याद रखना कानून है ये। तो आपको भी, हम भी कहता है कि किसी को ऐसे नहीं कर सकते। लेकिन अगर भंडारी बनाया है तो वो सोच समझ के बनाया। मैं ये बातें इसलिए बता रहा हूं कि कुछ लोगों को भड़काया जा रहा है, शैतान जो है उन्हें भड़काता है, उनके खिलाफ खड़ा हो जाता है कि चर्च किसी तरीके से टूट जाए, उसको नहीं पता। लेकिन शैतान की एक कोशिश रहती है, जो आपके घर में सबसे बड़ा मुखिया होगा, जो हेड होगा, उसको मारना चाहता है। उसको पता है कि अगर छोटे को मारूंगा फिर ये चर्च जाएंगे, फिर ये काम करेंगे। लेकिन इनके घर का जो हेड है, जो मुखिया है, उसी को परेशान करो और इनका बंद कर दो आना जाना। वो इसलिए ऐसे व्यक्ति को पकड़ना चाहता है। लेकिन मैं आज से आपके घर के बड़े मुखियों को छुड़ा लेता हूं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। छूट जाए आज आपके घर का मुखिया, आमीन। जो आपका हेड है, जिसके घर में चलती है, हो सकता है आपका भाई हो आपकी चलती हो, आपकी बहन हो जिसके घर में चलती हो, या सास हो जिसकी चलती हो, या आपका बाप हो उसकी चलती हो, और शैतान उसी को पकड़ के बैठ जाता है, नहीं जाना। मैं कह रहा हूं आज मुखिया को छुड़ा लेता हूं यीशु मसीह के नाम में। आपके घर का मुखिया छूट जाए, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि वो कामयाब हो, इसलिए वो बार बार प्रॉब्लम डालता है। लेकिन मैं आज आपको आईना दिखाऊंगा, आज आपको आईना दिखाऊंगा। आईना देखते हैं कि नहीं? आईना में देख के देखते नहीं, फोड़े कहाँ हो रहे, क्रीम कहाँ लगानी भाई,
आईने में देखा जाता है, शीशे में देखती हैं औरतें, क्रीम कहाँ लगानी है, यहाँ 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 यहाँ। आजकल वो आती है काली काली पलकों के नीचे लगाते हैं, ऐसे लगाते हैं शीशे में देख देख के यहाँ यहाँ यहाँ, क्योंकि यहाँ पे जो काजल लगाते थे वो काली हो जाती है बिल्कुल आंख। आजकल फैशन वाली आ गई है, वो ऐसे लगती है यहाँ 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 यहाँ, शीशे में देख कर लगती है। आज आप बाइबल एक आईना है, जब आप बाइबल में देखेंगे आज आपको पता लगेगा कमी कहाँ है। रोज मत कहो पादरी हमारा ये काम नहीं हुआ, ये काम नहीं हुआ। अरे पादरी मेरी कमी, भाई साहब बाइबल देखो कहीं कमी है। अगर कमी है आज निकाल दो उस कमी को, रिमोट आपके हाथ में है, चेंज कर दो आज, चेंज कर दो। जो विचार आपको गिरा रहा है, जो पाप आपको गिरा रहा है, जो चीज आपको गिरा रही है, जो ख्याल आपको गिरा रहे हैं, रिमोट आपके हाथ में है, चेंज करो। दबाओ दबाओ, बंद। आ बैल मुझे मार, मौत का खंजर, मैं भी कभी मां थी। सीरियल नाटक, ऐसे ऐसे नाटक देखते हैं। दुल्हन ही दहेज है? दुल्हन वही जो पिया मन भाई, और पिया वही जो रात को 2-4 चांटे लगाए पति को आगे। क्या नाटक देख रहे हैं आप? रिमोट उठाओ और बंद कर दो ऐसे चैनल को जो आपकी आत्मिकता भंग कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि नहीं? जो आपकी आत्मिकता भंग कर रहे हैं, चाहे वो आपका दोस्त हो, रिश्तेदार हो, परिवार हो, मैं उसी समय उसके साथ बैठना बंद कर देता हूं। आप समझ में आए कि नहीं? समझ में आए कि नहीं? हाँ या ना? कहते हैं, आप कहते हैं ग्रोथ नहीं हो रही, अरे उसमें पादरी का कसूर है। भाई साहब एक प्रार्थना भी करे, बाद में तुम्हारे जूते भी खाए हैं। पादरी के साथ तो यही हो गया, रोज बेचारा एक हफ्ते में एक लाश को उठा के लाता, आओ हमारे चर्च चलो, आओ आओ आओ, कंधे की तरह, और बाद में उसको उठा के प्रेयर करते हैं। थोड़े दिन के बाद फिर उसको बीमार हो जाता है, फिर उठाओ उसको, एक लाश की तरह चर्च में लेकर आते हैं एक अविश्वासी को। लेकिन विश्वास करना है, कहता है कि आपने अगर अपनी ग्रोथ करानी है तो पवित्र आत्मा कह रहा है रिमोट आपके मुंह में दिया गया है, रिमोट आपकी आंखों में दिया गया है। कह रहा है कि उठाओ और चैनल चेंज कर दो, चलो बंद करो। कह रहा है जो उस विचार को जो आपको गिरा रहा है बंद करो। कह रहा है कि उन लोगों को, कहता है कि उन लोगों को अपने दिमाग से निकालो। कहता है जो आपको गिराना चाहते हैं। हम बाइबल में पढ़ते हैं, आईना खोलेंगे आज, बाइबल खोलेंगे आज, आईना खोलो आज। रूत की किताब 1 से लेकर 6 तक पढ़ेंगे। हाँ पढ़ो, देखो। जिस दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बेतलेहम का एक पुरुष। रुक जा महाराज, धीरे धीरे पढ़ो, घर जाने की जल्दी हो रही क्या? हाँ हम खोलते लें जरा। हाँ पढ़ो। जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बेतलेहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेशी होकर रहने के लिए चला। उस पुरुष का नाम एलीमलेक और उसकी पत्नी का नाम नोमी और उसके 2 बेटों का नाम महलोन और किल्योन थे। ये एप्राती थे, अर्थात यहूदा के बेतलेहम में रहने वाले थे। वे मोआब के देश में आकर वहां रहे, और नोमी का पति एलीमलेक मर गया, और नोमी और उसके दोनों पुत्र रह गए, और उन्होंने एक मोआबी स्त्री से विवाह कर लिया। एक का नाम ओप्रा और दूसरी का नाम रूत था। फिर वे वहां कोई 10 वर्ष रहे। जब महलोन और कल्याण दोनों मर गए, तब नोमी अपने दोनों पुत्रों और पति से रहित हो गई। तब वो मोआब के देश में यह सुनकर कि यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों की सुधि लेके उन्हें भोजन दी है, उस देश में अपने दोनों बहुओं समेत लौट जाने को चली। बोलो हालेलुया। आप सुन रहे हैं, यहाँ पर एक नाओमी नाम की औरत है, और ये बेतलेहम के अंदर रहती है। बेतलेहम का मतलब है रोटियों का घर, दया का घर, आनंद का घर, बरकतों का घर, शांति का घर। कहते बेतलेहम का मतलब है दया का घर, आनंद का घर, रोटियों का घर, करे शांति का घर। ये बेतलेहम के अंदर रहती है। लेकिन एक दिन अकाल पड़ गया बेतलेहम के अंदर, और उसी समय इस औरत ने अपने पति के साथ और 2 बच्चों के साथ, 4 मेंबर थे ये, इन्होंने बेतलेहम छोड़ने का फैसला लिया। रोटियों के घर, दया के घर, आनंद के घर को छोड़ने का फैसला लिया। लेकिन ये डिसीजन नहीं ले पा रहे थे कि हम कहां जाएं, कहां हमारी रोटियां मिलेंगी। तो उसी समय शैतान ने इनके विचारों में डाला, मोआब देश चले जाओ। मोआब देश का मतलब है ना उम्मीद का घर, निराशा का घर, कलेश का घर, विपत्ति का घर। और इन्होंने मोआब देश में जाने की सोचा, और ये मोआब देश में चले गए। अपने स्थान पर बैठ जाओ।
मेले में नहीं आ रहे तुम घूमने के लिए, वचन के टाइम इधर उधर घूमते रहते हो, फिर कहते हो हमारे बच्चे चंगे नहीं हुए, हम चंगे नहीं हुए। तुम्हारे से ज्यादा मैं घूमता रहता हूं सारा दिन। सुनो, आपको विश्वास करना है कि मोआब देश में नाओमी के घर में अकाल पड़ गया। हो सकता है आपके जीवन में कोई अकाल पड़ गया हो, नौकरी ना मिली हो, घर ना मिला हो, रोटियां डबल ना हो रही हो, बिजनेस ना चंगे ना हो रहे हो। उसी समय शैतान आपके विचारों में बोलता है कि छोड़ दे इस घर को, छोड़ दे चर्च को, छोड़ दे कलीसिया को, छोड़ दे यीशु मसीह को। लेकिन नाओमी ने ये डिसीजन गलत लिया और उसने मोआब देश में जाने का फैसला ले लिया। जब वो मोआब देश में गई और उसके बाद कहते हैं कि उसने वहां पर मोआब देश में 10 साल लग गए उसको सेट होते होते। 10 साल सिचुएशन खराब थी, डिसीजन लेने में उसने एक सही राइट डिसीजन नहीं ले पाई और उसने उसी समय मोआब देश में फैसला ले लिया। जब मोआब देश के अंदर गई, जाते ही वहां पर उसी समय उसके जीवन में एक भूचाल आया। उसके बच्चों ने शादी कर लिया अन्य जाति लड़कियों से और उसके बाद 10 साल तक उनका कुछ नहीं बिगड़ा। 10 साल तक क्यों? क्योंकि वो 10 साल तक सेट होने में उन्हें टाइम लग गया था। उन्होंने कोठी बनाई, 10 साल तक बिजनेस सेट किया, बच्चों का ब्याह किया। जब सब कुछ सेट हो गया उसके बाद शैतान ने उन पर हमला करना शुरू किया। याद रखना, जब आपका सब कुछ सेट हो जाता है उसके बाद शैतान हमला करना शुरू करता है। और उसने हमला किया और जब वो मोआब देश में चली गई उसी समय 10 साल के बाद उसका पति मर गया, उसके दोनों बच्चे मर गए, तीनों मर गए और तीनों औरतें विधवा हो गई। मतलब 10 साल के अंदर उनके साथ ऐसा हो गया। लेकिन हो सकता है आज आपने भी, किसी ने भी कलीसिया छोड़ने का फैसला कर लिया हो। कोई कह रहा हूं कि यीशु मसीह को छोड़ने का फैसला कर लिया हो कि मेरे जीवन में कोई काम नहीं हुआ, मैं अब अपने स्पिरिचुअल फादर भी छोड़ दूंगा, मैं चर्च को भी छोड़ दूंगा, मैं नहीं आऊंगा, डिसीजन ले लिया हो। लेकिन बाइबल बताती है इस बात के लिए कि आपकी ग्रोथ वहां नहीं है। अगर जब व्यक्ति अपने जीवन में छोड़ने का फैसला लेता है यीशु मसीह को, या फिर उसके बाद कह रहा कि कलीसिया को छोड़ने का फैसला लेता है, उसके बाद जीवन में बर्बादी होनी शुरू होती है। याद रखना, बर्बादी के दिन शुरू होते हैं। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।